गारंटर बनेगा। ओके, चलो अब डिस्कशन करेंगे एडीआर एंड जीडीआर। चलो बच्चों, एक इंडियन कंपनी है, ध्यान देना यहाँ पे। अब तुमको एक बात बोलूं, इसका तुम्हारे एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन जस्ट समझाने के लिए तुमको बता रहा हूं क्या होता है। एक इंडियन कंपनी है। अच्छा, इंडियन कंपनी है तो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, आपने वर्ड सुना होगा ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन। अभी ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या हो गया, मैं फिलहाल इंडिया को बेस लेके बात करो, किसको, इंडिया को लेके। अब ग्लोबलाइजेशन को लेके ये पॉइंट हो गया कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन पर्संस, फॉरेनर्स, कौन, फॉरेनर्स क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम आई राइट, एम आई राइट? ठीक है, चलो चलो इनको बना देता हूं मैं फॉरेनर्स। ये हमारे फॉरेनर्स, ठीक है। लेकिन अगर फॉरेनर्स अपने देश से किसी दूसरे कंट्री में डायरेक्टली डील करने लगे तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, इन लोग डायरेक्टली इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बराबर है। तो सर होता कैसा है, तो होता इस तरीके से, ये फॉरेनर डिपॉजिटरी बैंक होती है। सर ये डिपॉजिटरी क्या है बेटा, ये अपने को 9 चैप्टर में पढ़ने का है। डिपॉजिटरी बैंक होती है। अब यही डिपॉजिटरी बैंक, जैसे अभी इंडियन कंपनी, ध्यान से सुनना, अभी मैं इधर पे बीच में एक लाइन खींच देता हूँ। ये इंडियन कंपनी को फॉरेनर के पास से पैसा लेने का है, मतलब एग्जांपल इधर खाली ड्रॉ कर रहा हूँ, फॉरेनर के पास से पैसा लेने का है एंड फॉरेनर को क्या करने का, शेयर्स बेचने का है। तो इंडियन कंपनी डायरेक्टली नहीं बेच सकती। इंडियन कंपनी क्या करेगी, उधर की जो डिपॉजिटरी है, जो डिपॉजिटरी बैंक है, फिलहाल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यूएसए की डिपॉजिटरी बैंक है। यूएसए की डिपॉजिटरी बैंक का कोई एक ब्रांच, जिसको हम लोग कस्टोडियन बोलेंगे, वो इंडिया में है क्या, कस्टोडियन, ये भी बैंक ही होता है यूजुअली, इंडिया में है क्या। सर एक कस्टोडियन कौन है, तो ब्रांच ऑफ यूएसए बैंक। आपको ये कहीं लिखने का नहीं बच्चों, कहीं पे कुछ नहीं करने का, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ ये होता क्या है। तुम बोलेंगे सर ये आप बोल रहे हो कब से, ये शेयर्स ये एडीआर जीडीआर में कहां से आ गए। अब इंडियन कंपनी को जब फॉरेनर्स को अपने शेयर्स बेचने के हैं, तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, ये जो कस्टोडियन है ना, कस्टोडियन, ये कस्टोडियन को शेयर्स देगी, क्या देगी, शेयर्स देगी, कस्टोडियन को शेयर्स देगी। ये कस्टोडियन अमेरिका का जो डिपॉजिटरी है, अमेरिका के डिपॉजिटरी को एक एक्नॉलेजमेंट देगा। एक्नॉलेजमेंट बोला मतलब एक रिसिप्ट देगा, क्या देगा, रिसिप्ट देगा, ध्यान से सुनना, एक रिसिप्ट देगा डिपॉजिटरी बैंक को। क्या रिसिप्ट देगा, इतने इतने शेयर्स हमारे पास आ गए। डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, ध्यान से सुनना, डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, जो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, अब तुमको पता है शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। तो यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, उसको उसको क्या इशू करेगा, उसको इशू करेगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या इशू करेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब अगर तुम लोग यहाँ पे नाम देखो, एडीआर एंड जीडीआर, एडीआर एंड जीडीआर में एक चीज कॉमन है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या कॉमन है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब बच्चों ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को फॉरेनर क्या करेंगे, परचेस करेंगे, क्या करेंगे, परचेस करेंगे। ध्यान से सुन लेना, फॉरेनर परचेस करेंगे। अब फॉरेनर स्टॉक एक्सचेंज को डॉलर देंगे, स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी को देगा, एंड डिपॉजिटरी इंडियन कंपनी को
कस्टोडियन के थ्रू देगा। अच्छा, इंडियन कंपनी का मेन मोटिव क्या था? फाइनेंस कमाना। फाइनेंस मिल गया। फॉरेनर का मेन मोटिव क्या था? इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेस करना। तो उन्होंने क्या ले लिया? डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज नथिंग बट इट इज अ कन्वर्टेड, ये कन्वर्टेड रूप है, इट इज अ कन्वर्जन, शेयर्स कन्वर्जन कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हम डायरेक्टली अपने शेयर्स जाके वहां बेच नहीं सकते, हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, एंड वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन परचेस करेगा? फॉरेनर परचेस करेगा। कौन परचेस करेगा? फॉरेनर परचेस करेगा। सर एक बार वापस से, इंटरमीडियरी मतलब मिडल मैन। कस्टडियन तो ये एजेंट है डिपॉजिटरी बैंक का, बराबर है, मतलब ये दोनों तो एक ही हो गए। अब इंडियन कंपनी और फॉरेनर के बीच में कौन है मुझे बताओ? इंडियन कंपनी और फॉरेनर डायरेक्टली तो डील नहीं कर रहे हैं, वो दोनों के बीच में कौन बैठा है? डिपॉजिटरी बैंक बैठा है। तो डिपॉजिटरी बैंक कौन हो गया? इंटरमीडियरी हो गया। जेमिन समझ में आया? जेमिन समझ में आया? यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम है? बेटा यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज का ये काम है कि वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। अब एक सिंपल सी बात है वेदांत, आपको अगर शेयर्स परचेस करना होता है, बराबर है, तो आप शेयर्स किसी पर्सन से डायरेक्टली परचेस करते हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज चेक करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज चेक करेगा। तो कंपनी को फोन नहीं करेगा, बैठे बैठे बोलेंगे अंबानी आज का शेयर्स का भाव क्या जरा बता तो मेरे को। अंबानी बोलेगा मारेगा तेरे को कान के नीचे, स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक एक्सचेंज में चेक कर। ठीक है? तो फॉरेनर भी इंडियन कंपनी को फोन करके नहीं बोलेगी आज तुम्हारे इधर क्या रेट चल रहा है, वो किसको चेक करेगी? स्टॉक एक्सचेंज को चेक करेगी। जैसे अपने शेयर्स के भाव फ्लक्चुएट होंगे, वैसे वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में डिपॉजिटरी रिसिप्ट के भाव भी क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे। अब समझ गया वेदांत तुमको? वेदांत, ओके। जिसको नहीं समझा, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। चलो अभी वापस से देखो, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दो। जिसको समझा अच्छी बात है, नहीं समझा तो भी ध्यान दो। इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को क्या चाहिए? इंडियन कंपनी को चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोला मतलब फॉरेनर्स, ध्यान देना बच्चों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेनर्स। ठीक है? अब इंडियन कंपनी डायरेक्टली इसको शेयर्स बेच के डायरेक्टली डॉलर नहीं खरीद सकती। ऐसा होता तो हम लोग चाइना को आज तक परचेस कर लिए होते थे। ठीक है, पूरा का पूरा। सर ऐसा अलाउड है? नहीं अलाउड है। तो करने का क्या? तो इनके बीच में ना एक इंटरमीडियरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी ये डिपॉजिटरी एक बैंक होता है। क्या होता है? बैंक होता है। ध्यान देना बच्चों, आराम से पढ़ो, बैंक होता है। अब अगर इंडियन कंपनी को अपने शेयर्स फॉरेनर को बेचने के हैं, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के, तो इंडियन कंपनी को एक ऐसा बैंक ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? बैंक ढूंढना पड़ता है। ऐसा बैंक ढूंढना पड़ता है जिसका डिपॉजिटरी, अभी फिलहाल मैंने यूएसए का एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी का एग्जांपल छोड़ दिया, मैं यूएसए का। बैंक मेन यूएसए में हो, और वो बैंक की एक ब्रांच अपने इंडिया में हो, अपने इंडिया में हो। ओके, तो सर वो ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे? वो ब्रांच को हम लोग बोलेंगे कस्टोडियन। क्या बोलेंगे? कस्टोडियन। सर एक कस्टोडियन कौन है? तो कस्टोडियन इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ यूएसए बैंक, जो उसका ब्रांच है। तो इंडियन कंपनी, देखो, हम डायरेक्टली फॉरेनर से बात नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात है। हम इंडियन कंपनी पहला कस्टोडियन को क्या करेंगे? अपने शेयर्स देंगे। क्या देंगे? शेयर्स देंगे। कस्टोडियन अपना डॉक्यूमेंट डिपॉजिटरी को भेजेगा, तो बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। कस्टोडियन को, सॉरी डिपॉजिटरी को देगा। कस्टोडियन अभी आ गया ब्रांच के पास, इसने दे दिया डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी क्या करेगा? उसको लिस्ट करेगा। किधर लिस्ट करेगा? यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में। यूएसए के
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगा। अब यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में जैसा लिस्ट हो गया, तो डिपॉजिटरी जब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इधर की जो फॉरेनर है ना, वो स्टॉक एक्सचेंज से क्या परचेस करेगी? डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डीआर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड स्टॉक एक्सचेंज को देगी पैसा। स्टॉक एक्सचेंज किसको देगा? डिपॉजिटरी को। एंड डिपॉजिटरी इंडियन कंपनी को देगी। तो यहाँ पे दोनों का फुलफिल हो गया। इंडियन कंपनी को फाइनेंस मिल गया एंड फॉरेनर को डिपॉजिटरी रिसिप्ट। डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज नथिंग बट योर इक्विटी शेयर, सॉरी योर इक्विटी मतलब शेयर्स। इधर शेयर्स लिख देता हूं, शेयर्स। अब समझा तुमको पूरा पिक्चर? फटाफट सब लोग रिप्लाई करो। पूरा पिक्चर समझ में आ गया तुम लोग को? ओके। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट अब तैयारी बच्चों का यहाँ पे साथी। ध्यान दो। सर आपने तो दो नाम लिखा है, एक लिखा है एडीआर, एक लिखा है जीडीआर। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, फुल फॉर्म देखो क्या है। ए फॉर अमेरिकन, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। बी फॉर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके चलो। अच्छा, अपने एग्जांपल में मैंने कौन से कंट्री का नाम लिया है? अपने एग्जांपल में मैंने कौन से कंट्री का नाम लिया है? यूएसए का। अगर मैंने इंडियन कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज किधर के, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या किया है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट लिस्ट किया है, तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को हम लोग बोलेंगे एडीआर। क्या बोलेंगे? एडीआर। एडीआर सिंपल सा याद रखने का। अगर डिपॉजिट रिसिप्ट ट्रेड हो रहा है अमेरिका में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एंड अदर देन अमेरिका हुआ तो हम लोग उसको जीडीआर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने ना यूएसए की जगह पे मैं नाम लेता हूं यूके। अब बोलो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को क्या नाम दोगे तुम? ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट को क्या नाम दोगे? अब मैंने अमेरिका की जगह पे यूके में ट्रेड किया, यूके के, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीडीआर। जीडीआर ओके चलो। यूके की जगह पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको कनाडा में, ट्रेड कर रहा हूं, तो कनाडा में फिर ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट का नाम क्या हो गया? सर कनाडा में हो गया तो भी जीडीआर हो गया। मतलब ओनली अमेरिका में रहेगा तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एंड अदर देन अमेरिका रहेगा तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, तो एडीआर एंड जीडीआर के बीच में यही फर्क है। सर एडीआर जीडीआर का फंडा क्या है? तो एडीआर एंड जीडीआर का एक ही फंडा है कि फॉरेन कंट्री से हम लोग क्या करने का? इन्वेस्टमेंट लेके आने का। चलो फटाफट अभी पढ़ लेते हैं एडीआर एंड जीडीआर। एडीआर एंड जीडीआर, माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखो, एक बार याद रखो, ऑब्जेक्टिव का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में एक ना एक मार्क के लिए तुमको फंसाने के लिए पक्का पक्का आता है। चलो, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इन इंडिया द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड वेरियस स्टॉक एक्सचेंज इन लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बात हो गई इंडिया की। अब आउटसाइड इंडिया बात करेंगे। With adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian company shares are also listed and traded. Shares are listed and traded in foreign stock exchange like
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जिसको NYSE बोलते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, ये दुबई का है। ओके, अब जैसे ये दो लोगों का नाम दे दिया, NYSE और ये डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन। To list shares on stock exchange, company has to comply with policy of those stock exchanges. The policy of these stock exchanges are different than policy of Indian stock exchange. सिंपल सी बात है। देखो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि हम लोग डायरेक्टली जाके फॉरेन कंट्री में शेयर बेच नहीं सकते। हमारे स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी उनके स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब दोनों को उसको कंप्लाई करने के लिए हमको अप्रोच करना पड़ता है डिपॉजिटरी को। किसको? डिपॉजिटरी को। Therefore, those Indian companies which cannot list their share directly on foreign exchange get listed indirectly using ADR and GDR. यूजिंग एडीआर एंड जीडीआर। और तुमको मैंने इनफ नॉलेज दे दिया है, ये एडीआर एंड जीडीआर को लिस्ट करने का काम कौन करता है? डिपॉजिटरी बैंक। कौन करता है? तो अपना डिपॉजिटरी बैंक, ये डिपॉजिटरी बैंक, डिपॉजिटरी जिसको हम लोग बोलेंगे डिपॉजिटरी। ओके, चलो। ADR and GDR are dollar euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchange. Indian company issues shares to their intermediary called depository. देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, इन लोग है ना डिपॉजिटरी को देते हैं, लेकिन बच्चों एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, दे इशू और दे इशू देयर शेयर्स टू इंटरमीडिएट थ्रू कस्टोडियन। किसके थ्रू आता है? कस्टोडियन के थ्रू आते हैं। एग्जाम में मत लिखना, एग्जाम में मत लिखना, जस्ट तुमको समझाने के लिए बताया मैंने। फॉर एग्जाम्पल, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप act as a foreign depository bank. This depository bank issue ADR and GDR to investor against these shares. Against these shares, the ADR GDR represent fixed number of shares. ADR GDR sold to the people in foreign country. The ADR and GDR are traded like a regular shares. They are listed on stock exchange. देखो यहाँ पे आ गया ना, लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सिंपल सी बात है, आज इंडिया में अगर हमको शेयर्स की ट्रेडिंग करनी पड़ती है या शेयर्स की ट्रेडिंग करनी है, तो हम इधर पे ऐसा नहीं जाके उधर पे कोई भी आके ऐसा नहीं बैठेगा, आलू ले लो, शेयर्स ले लो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, कोई ऐसा बेच नहीं सकता। किसकी नजर है? तो बाज के जैसी नजर स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज वाला बोलता है तुमको बाइंग एंड सेलिंग करने का है तो पहला मेरे इधर लिस्ट करो, लिस्ट नहीं तो मैं तुमको बेचने नहीं देगा। वैसे वहां पे भी है, अगर कोई चीज की ट्रेडिंग है, सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग है, तो वहां पे क्या करेंगे? उसको लिस्ट करेंगे स्टॉक एक्सचेंज से। तो प्राइसेस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इधर पे। ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क इंपॉर्टेंट है बहुत। Both ADR and GDR are depository receipt, but only difference is location where they are traded. If depository receipt is traded in USA, it is called American deposit receipt, and if it is traded in country other than USA, देखो आपको ना एक चीज याद रखने का है, other than USA is called global depository receipt. Global depository receipt. नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआरआई। एनआरआई सर, एनआरआई का एग्जांपल मतलब? एनआरआई का एग्जांपल कुछ इस तरीके से, जैसे अपनी आईवी है, फिलिशा है, फेवियन है, बराबर है, फिर समटाइम्स प्रांजलि है, परेरा है, ऐसे अपने कुछ लोग जो फॉरेन कंट्री को बहुत प्यार करते हैं। इन लोग जाके यूएसए के अंदर 182 डेज और मोर रहते हैं। कितना? 182 डेज और मोर, बट दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है, बट 182 डेज से ज्यादा बाहर रहते हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे एनआरआई। क्या बोलेंगे? एनआरआई। वो एनआरआई कुछ इस तरीके से होता है। आपने कभी कुछ सुना है? आपने तुमको एग्जांपल देता हूँ, स्कूल में, कॉलेज तो आप 11 स्टैंडर्ड गए नहीं तो आपको मालूम नहीं होगा, स्कूल में तो ऐसा होता नहीं है, कॉलेजेस में ऐसा बहुत होता है, मूवीज वगैरह में देखे होंगे अगर होगा तो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जो लेक्चर्स के लिए रेयरली आते हैं क्लासरूम के अंदर, रेयरली क्लासरूम के अंदर आते हैं। तो पूरे साल भर लेक्चर है तो हार्डली 10 to 15 डेज है ना, क्या करेंगे? लेक्चर अटेंड करेंगे। तो ऐसे लोग को बोलते हैं एनआरआई।
क्या बोलते हैं? एनआरआई बोलते हैं। एनआरआई बोलते हैं। तो इंडिया में एनआरआई भी सेम। तो एनआरआई बोला मतलब इंडियन सिटीजन जो इंडिया में कम रहता है और बाहर में ज्यादा रहता है। तो उसके डेफिनेशन के लिए, नॉलेज के लिए बोलता है 182 डेज और मोर। याद रखना 182, 182 डेज से ज्यादा, 182 डेज से ज्यादा जो लोग आउटसाइड इंडिया रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनआरआई, नॉट रेसिडेंट इंडिया। एंड द फॉरेन नेशनल्स कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेसिंग एडीआर एंड जीडीआर। They can buy ADR and GDR using their regular equity trading account. जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं इंडिया में तो डीमैट अकाउंट। The company pays dividend in home currency to the depository bank and the depository bank convert it into currency of investors and pay dividend. इंडिया में रुपीस में होगा तो ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी यूएसए में जाते जाते किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एडीआर एंड जीडीआर के लिए कौन कौन है। The exchange on which GDR is traded are as follows: London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, दुबई का स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे जब लिस्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीआर। और अगर अमेरिका में है, अमेरिका में, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडीआर। फॉरेनर को सस्ता पड़ता है ना एडीआर जीडीआर। देखो बेटा, ये एडीआर एंड जीडीआर का जो रेट होता है ना, इंडिया की में जो शेयर्स है ना, वो शेयर्स के प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है और तुम्हारे डॉलर और रुपीस के ऊपर डिपेंड होता है किस तरीके से होगा। ओके बच्चों, आज के लेक्चर में तीनों पॉइंट कवर कर लिए। तीनों पॉइंट टेक्स्ट बुक से रीड करने का है, ध्यान से सुन लेना। टेक्स्ट बुक में से रीड कर लेने का है। और अगर तुमको कुछ नहीं समझा तो मेरे को व्हाट्सअप करो। टू बी फ्रैंक, आज 9 बजे तक तो मैं रिप्लाई करूंगा नहीं, 9 बजे के बाद में करूंगा। सिंपल सा जो मैं तुम लोग को बोल देता हूँ, बिकॉज मैं मेरे दूसरे काम के अंदर फंसा है। ओके, और एक बार जरूर सोचना कि आज विकास सर ने लेक्चर में क्या बोला, कि अगर तुम लेक्चर के ड्यूरेशन में अगर तुम स्नैप यूज करते हो तो तुम्हारा डेस्टिनेशन सिंगापुर से शिमला शिफ्ट हो सकता है। सर आपने ऐसा क्यों बोला? वो कल के लेक्चर में, कल भी मैं बोलूंगा, ओसीएम के लेक्चर में सबको बोलूंगा। क्या ये तो जरा सोच के रखना सर ने ऐसा क्यों बोला। तो संडे को पेपर होगा। संडे को मैं कल के लेक्चर में अनाउंस करता हूँ संडे को पेपर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आने वाला है। ठीक है, संडे को सब लोग रहेंगे ना, तो वहां पे मैं बोलता हूँ। जेमिन बोलता है स्टोरी। बेटा स्टोरी निकल के चली गई, तेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। और जिसको बोलने का तो उसको बोल के भी हो गया मेरा। ओके चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में। कल हम लोग बैठेंगे ओसीएम के लिए। सर व्हेन इज ऑफलाइन लेक्चर गोइंग टू स्टार्ट? प्रांजलि पाटिल, बेटा आई एम, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ऑफलाइन लेक्चर कल क्यों, सॉरी ऑफलाइन लेक्चर्स का क्या होने वाला है। आपको सिचुएशन देख के लगता है ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट होंगे? इट्स ऑलवेज, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स डायरेक्टरी। अभी जरा जो शिमला गए हैं, जो शिमला गए हैं, जो लोनावाला गए हैं, उनको आने तो दो, उसके बाद में मालूम पड़ेगा क्या सिचुएशन होता है। अब जो बाहर गए हैं वो आने वाला है कुछ ना कुछ लेके। सर बट कॉलेज का तो बोल रहे हैं ना। फिलहाल मेरा जहां तक नॉलेज है अगस्त तक, अगस्त तक सब कुछ कॉलेजेस और ऐसे प्लेसेस जो है ना वो बंद करने के लिए ही बोले हैं अगस्त तक, जहां तक मेरा नॉलेज है। बाकी आई डोंट नो। और एक चीज याद रखो, वो भी मैं बोलता हूँ, कॉलेज चालू करने के लिए बोला तो भी क्लासेस को परमिशन इतना जल्दी नहीं देते हैं। या तो वेल एंड गुड हम चालू करेंगे, या तो हम चालू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय बाय। अश्वती देखते हैं कितने दिन तक। चलो बाय बाय।